बहुत दिनों से मैं ये गाँव से ग्लोबल तक का सीरीज़ वीडियो नहीं बना रहा था। काफ़ी दिन पहले ही मैंने ये प्लान किया बट अभी तक कंसिस्टेंटली बना नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो मैं अगर वीडियोज़ बनाऊँगा, तो उसमें ऑडियंस के साथ क्या शेयर करूँगा? मैं क्या बताऊँगा कि क्या सीख रहा हूँ, क्या नई चीज़ें कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, कहाँ पे फेलियर कर रहा हूँ, जबकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम सिर्फ़ सोचने में जा रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। कभी ये चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, कभी वो चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, फ़ेल हो रहा है। जो भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, वो फ़ेल हो रहा है। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, तो मैं वीडियोज़ में बताऊँगा क्या? बट देन फिर मुझे अचानक से ऐसा मतलब वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गया, वो दिमाग की बत्ती जल गया। कई सारे ऐसे लेसन्स हैं, जो इसी फेलियर से आते हैं एंड वो मतलब एक गोल्ड माइन की तरह काम करता है। क्योंकि हम ना मतलब आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हम लोगों के सक्सेस को देखते हैं, लोगों के वो अचीवमेंट के पोस्ट को देखते हैं, उसके ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इंस्पायर होते हैं। लेकिन कभी भी हम किसी के स्ट्रगल्स का में वीडियोज़ नहीं देखना चाहते। उस पे कभी भी रिसर्च नहीं करना चाहते। हम कभी भी उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज़ें अचीव किया है, तो उसका आज से 5 साल, 10 साल पहले का क्या जर्नी था। एंड यही मकसद मेरा है कि मैं अभी जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँ, ताकि आने वाले लोग अगर कोई भी अगर स्टूडेंट्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो भी मतलब बिज़नेस या फिर किसी भी सेक्टर में वो वर्क कर रहा है एंड वो अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो उससे कैसे लड़ना है, फेलियर से कैसे सीखना है, कैसे अपने को इम्प्रूव करना है जबकि कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, फिर भी कैसे कंसिस्टेंट रहना है। तो अभी रिसेंटली 1-2 महीने में मैंने कुछ ऐसे लेसन सीखे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था एंड मुझे लगा कि आपके साथ शेयर भी करनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने फिर से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। सो सबसे पहला लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ना, वो है टीम मैनेजमेंट स्किल्स एज़ अ लीडर। मैंने पहले जब अपनी एजेंसी स्टार्ट करने की बात करी थी, तो मैं मतलब ऐसा सोच रहा था कि हम लोग 2-3 लोग हैं एंड हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे, जितने भी काम होंगे, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एआई ऑटोमेशन हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, कंसल्टिंग हो, हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे एंड हम लोग सारे काम करेंगे, जब तक कि हम लोग पूरी तरह से फुल्ली मतलब बिज़ी ना हो जाएँ, हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर ना आ जाए कि हम लोगों के पास 1 मिनट भी फ्री ना हो, तब तक हम कोई दूसरा लोग हायर नहीं करेंगे, दूसरे को अपनी टीम के साथ नहीं लाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे लोग लाते हैं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। बट ये थिंकिंग मतलब बहुत बड़ा एक ट्रैप था, जिसमें हम लोग फँस चुके थे एंड मतलब अगर मैंने 1-2 बार बोला भी बाकी लोगों को बट वो मानने को तैयार नहीं हैं, आज भी मानने को वो तैयार नहीं हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अगर आप खुद ही सारी चीज़ें करने का सोच रहे हो अगर आप मान लो आप एक ऐसा इंसान हो जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग आता है एंड आप अपनी एजेंसी रन कर रहे हो, तो उसके लिए और भी हज़ार चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपके पास अगर 2 लोगों की टीम भी है, देन वो 2 लोगों को हो सकता है 10-10 चीज़ें सीखनी पड़ी, तब पूरी एजेंसी चलेगी। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन एजेंसी में 100 काम हैं, तो आप लोग 3 लोग हो, तो आपको कम से कम 30 चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ एक चीज़ों में है, तो इससे क्या होगा? जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जो चीज़ आपका पोटेंशियल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो काम तो आप मतलब ईज़िली कर लोगे, बिना थके, बिना मेहनत किए कर लोगे। लेकिन जो काम आपके पैशन का नहीं है या फिर जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उस काम में ना आपका हमेशा डिले होगा, उस काम में आपका मन नहीं लगेगा, उस काम में आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड उस वजह से आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। मान लो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छे से आता है बट पीपीटी बनाना नहीं आता,
पीपीटी सेल्स एंड मार्केटिंग से काफ़ी कम वैल्यू वाली स्किल्स हैं, बट आप चाहते हो कि दूसरा बंदा हायर ना करें, हम खुद बनाएँ पीपीटी। एंड आपको उस पीपीटी को बनाने में 4 घंटे टाइम लग रहे हैं। आपकी 4 घंटे की वर्थ कितनी है अगर आप कहीं सेल्स करते हो तो? कहीं ज़्यादा गुना है जितना आपको एक पीपीटी बनाने का मिलेगा, लेकिन हम उस माइंडसेट से नहीं सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही कर लेंगे, दूसरों को नहीं देंगे। लेकिन वही 4 घंटे हम अगर सेल्स वाले काम को करते हैं एंड एक एक्सपर्ट को दे देते हैं जो जिसको पीपीटी बनाना आता है, जो स्पेशली पीपीटी ही बनाता है। डिज़ाइनर है, पीपीटी बनाता है, इमेजेस बनाता है, उसको दे दें। तो वो आधे से 1 घंटे में, 2 घंटे में बना देगा एंड वो उतना पैसे भी नहीं लेगा जितना कि हम 4 घंटे में अपने इंटरेस्टिंग वाले, अपने पैशन वाले वर्क को करके अर्निंग कर सकते हैं एंड उसका एक छोटा-सा अमाउंट देकर के हम पीपीटी क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो लीडरशिप स्किल्स नहीं है कि हम अपने टीम्स मैनेज करें, हम टीम रखें, टीम से काम कराएँ, हम वैसे काम करें जिससे हमारा ग्रोथ होगा। एंड देन अगर कोई टीम रखने की सोचता भी है, मान लो अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो भी तो एक टीम ही है ना? लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आप एज़ एन सीनियर तो वर्क कर सकते हो। हर हर कहीं कहीं पे सीनियर जूनियर्स होते हैं। आप एज़ एन सीनियर वर्क कर सकते हो, लेकिन इसका डज़न्ट मीन कि आपको लीडरशिप आता हो, आपको टीम मैनेजमेंट आता हो। लोग क्या करते हैं, जब भी आप कहीं पे जाओगे जॉब करने या फिर किसी स्टार्टअप के साथ, एजेंसी के साथ वर्क करोगे, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, अगर आप उसकी टीम में जाओगे तो वो आपको हमेशा अपने काम के बारे में बात करेंगे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम हुआ, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम कब करोगे, ये काम कैसे करोगे। हमेशा वो काम की ही बात करेंगे एंड वो आपको कभी भी मतलब आपसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हो। वो हमेशा आपको आइडियाज़ देंगे, हमेशा आपको सजेशन देगा, हमेशा आपको ऑर्डर देगा। लेकिन वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो? क्या आपके माइंड में कोई आइडिया है? और यहीं से आपकी बिज़नेस की बर्बादी शुरू हो जाता है। आपके इनिशिएटिव की, आपके ऑर्गनाइज़ेशन की बर्बादी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब हमेशा किसी को ऑर्डर देते रहोगे, हमेशा किसी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्ट रहोगे एंड हमेशा एक डिसीज़न आपका होगा, हमेशा आइडियाज़ आपके होंगे, तो सामने वाला का दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो कुछ भी क्रिएटिव करना बंद कर देगा, वो कुछ भी डिसीज़न लेना बंद कर देगा, वो कुछ भी आइडियाज़ से इनोवेट करना बंद कर देगा एंड देन क्या होगी? वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा, कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं लगाएँगे, कुछ भी डिसीज़न नहीं लेंगे। हर छोटे काम के लिए आपसे पूछेंगे। आप जो कहोगे उतना सही करेगा, उससे आगे कुछ नहीं करेगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं मिलेंगे कभी एंड जब आप उनको हमेशा बार-बार टास्क बार-बार उसको आप एक अपना वो काम थोपते रहते हो ना, तो उसका दिमाग बंद कर देता है काम करना। लेकिन जब आप अपने टीम की सुनने लगते हो, उनसे पूछने लगते हो, उनकी आइडियाज़ को लेने लगते हो, उनसे बातें करते हो, उनके साथ डिस्कशन करते हो, तो वो आपका काम भी करता है, आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है एंड आपको नए आइडियाज़ भी देते हैं और आपका बिज़नेस भी ग्रो होता है। लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं एंड देन बाद में वो अपने टीम को ब्लेम करते हैं कि मेरी टीम एफर्ट्स नहीं लगाते, मेरी टीम मेहनत नहीं करते, मेरी टीम की वजह से मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे गलती किसकी है? एंड एक दूसरा लेसन जो स्टार्टअप वर्ल्ड में, बिज़नेस वर्ल्ड में आज के टाइम का मतलब एक बज़वर्ड सा बन गया है, सबसे बड़ी मिथ है ये। और वो ये है कि आपको अपना स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए, अपना टेक टेक्नोलॉजी बिज़नेस बिल्ड करने के लिए आपको कोडिंग, डेवलपमेंट, एआई, एजेंट, ऑटोमेशन ये सारी चीज़ें आना चाहिए।
और ये चीज़ें एडवांस में आना चाहिए, आपको सारा चीज़ें बिल्ड करना आना चाहिए। मैं अपने रिसेंट की एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था। बेसिकली 2 दिन मैंने पोस्ट किया था हायरिंग के लिए। एक दिन मैंने पोस्ट किया था एआई एजेंट ऑटोमेशन इंटर्न के लिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। ये 2 रोल के लिए मैंने एक दिन हायरिंग के लिए पोस्ट किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, उस पोस्ट पे मतलब लाइफ में पहली बार मेरा उतना व्यू इम्प्रेशन गया, 3000 से प्लस इम्प्रेशन गया था। एंड उससे मुझे 20 से 25 लोगों का, लगभग 25 लोगों का मैसेज डीएम्स आए थे, उसका रेज्यूमे आया था, उसका डिटेल आया था। एंड उसके जस्ट 2-3 दिनों के बाद मैंने पोस्ट किया लिंक्डइन आउटरीच इंटर्न के लिए एंड लैंडिंग पेज वेबसाइट डेवलपर के लिए, जो कि दोनों काम विदाउट कोडिंग, विदाउट टेक्निकल नॉलेज के हैं। अब आप बोल रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंडिंग पेज, ये तो टेक्निकल है। नहीं, टेक्निकल नहीं है ये 90% सॉफ्ट स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स का काम है, सिर्फ 10% टेक्निकल स्किल्स का काम है। एंड जो आउटरीच इंटर्न है, यानी कि सेल्स क्लाइंट्स लाना, वो 100% क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्स, मार्केटिंग स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है आपका। एंड आपको पता है, इस पोस्ट पे जिस पर मैंने ये दोनों पोस्ट इंटर्न हायरिंग के लिए पोस्ट किया था, इस पे 500 व्यूज़ भी नहीं आए, लगभग 500 व्यूज़ ही आए। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इससे एक भी लोगों का मुझे प्रोफाइल नहीं आया, एक भी लोगों का रेज्यूमे नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर किसी को आज ऐसा लग रहा है, हर किसी ने यही सुना है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कि एआई स्किल सीख लो, एआई ऑटोमेशन सीख लो, एआई एजेंट सीख लो, या फिर वाइब कोडिंग सीख लो। मतलब टेक्निकल स्किल्स, एआई एजेंट ऑटोमेशन, ये वो वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी स्किल्स की इतना हाइप बना दिया है लोगों ने, बीटेक, सीएस, एआई, एमएल, ये सब चीज़ों की डेवलपमेंट, कोडिंग की, कि लोग सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू भूल गए हैं। लिंक्डइन आउटरीच इंटर्न और वेबसाइट लैंडिंग पेज डेवलपर के लिए, दोनों में से दोनों के लिए टेक स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक प्रॉम्प्ट दोगे, वेबसाइट लैंडिंग पेजेस बन जाएंगे एंड वो पब्लिश भी हो जाएगा। बट उसमें जो वर्ड लिखे जाएंगे, उसमें जो कॉपी राइटिंग का स्किल्स यूज होगा, उसमें जो ब्रांड कलर थीम यूज होगा, जो फॉन्ट यूज होगा, ये जो साइकोलॉजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, ये कोई नहीं सीख रहा। एंड यही लोग रेज्यूमे लेके घुरे फिरते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। मैं भी कुछ दिनों पहले सोच रहा था कि पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई एजेंट ऑटोमेशन वगैरह सारी चीज़ें सीख लूँगा एंड पैसे कमाना स्टार्ट कर दूँगा। जब मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया जिसको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं, वो इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें तो आता है, बट मुझे काम ही नहीं मिल रहा, मुझे क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे, मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा। मैंने बोला भाई ये क्या बात है? लोग बोल रहे हैं ये चीज़ सीखना, एआई एजेंट ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की सबसे हाई डिमांडिंग स्किल्स है। बट लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि हर कोई सीख ले रहा है, हर कोई यही सीखना चाह रहा है, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया एंड इसका जो यूज केस हैं वो लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? लोग अनएम्प्लॉय घूरेंगे, लेकिन जिस चीज़ को फाइंड करना चाहिए वो कोई फाइंड नहीं कर रहा है।
मैं भी सोच रहा था कि वो सीख लूँ टेक्निकल वाले पार्ट को। बट जब हमने एजेंसी वर्क पे काम करना स्टार्ट किया, एजेंसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, हमने तुरंत ये रियलाइज़ किया कि एआई ऑटोमेशन एजेंट्स स्किल्स आज हर दूसरा बंदा सीख रहा है, हर आदमी सीख रहा है। अगर एक बार पोस्ट कर दूं, हज़ारों लोग आ जाएंगे, हज़ारों लोगों की लाइन लग जाएगी और वो काम करने को रेडी हो जाएंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि मेरे पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मेरे पास लीड कहाँ से आएंगे। एंड इस पूरे दूसरे लेसन की समरी क्या है? टेक्निकल स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं, बट उतना नहीं जितना इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई है। अगर आपको अच्छे लेवल की चीज़ें आती है, एडवांस लेवल की चीज़ें आती हैं, आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, तब जा कर के आपको एक अच्छा खासा नौकरी लगेंगी, नहीं तो आप भटकते फिरोगे। एंड वहीं पे अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, आपको सेल्स आता है, आपको कॉपी राइटिंग आता है, आपको लीडरशिप आता है, टीम मैनेजमेंट आता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, आपको ऐसे सॉफ्ट स्किल्स अगर आते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं से स्टार्ट होता है तीसरा लेसन, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अटेंशन इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रोडक्ट और सर्विस। आज आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, एजेंसी स्टार्ट कर लो, बिजनेस कोई सा भी स्टार्ट कर लो, आप अगर स्ट्रगल करोगे तो स्ट्रगल करोगे उसको बेचने में, बिल्ड करने में कोई स्ट्रगल नहीं है आज। अब कोई भी चीज़ें बिल्ड करना चाहते हो, आपको लोग मिल जाएंगे एंड आप बिल्ड कर लोगे। सर्विस देना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लोग मिल जाएंगे, वो चीज़ आप कर लोगे। बट आप स्ट्रगल करोगे कि आप बेचोगे कैसे उनको, कैसे क्लाइंट्स पाओगे, कैसे कस्टमर पाओगे। अभी हम लोग जब एजेंसी बिजनेस स्टार्ट किए, एक पोस्ट की कितने सारे लोगों के रेज्यूमेस आ गई जो कि एआई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए एग्री हैं। बट अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लीड कहाँ से लाएं, क्लाइंट्स कहाँ से लाएं। अगर हमने क्लाइंट्स लाना सीख लिया, क्लाइंट्स लाने का एक ऐसा फनल बना लिया जहाँ से कि हमें क्लाइंट्स की कभी कमी ही ना हो, तो हम चाहे जितना चाहे उतना लोग रख करके उतना काम करा सकते हैं और उतना स्केल कर सकते हैं। आज मैं देखता हूँ हज़ारों ऐसे लोग हैं जिसको एआई ऑटोमेशन आता है, एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें आता है, लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपको कुछ गिने चुने लोग ही दिखेंगे जो एज ए एआई एक्सपर्ट अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। आपको वो मिल जाएंगे हमेशा किसी कॉरपोरेट में ट्रेनिंग देते हुए, किसी कंपनी में, या फिर कहीं पे वर्कशॉप करते हुए, ऑनलाइन वेबिनार ट्रेनिंग सेशन करते हुए। एंड वो हज़ार तरीके से पैसे कमा रहा है। एंड वहीं पे दूसरा बंदा जिसके पास सेम स्किल्स है, वो एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? उन्होंने अटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, बट इसने सिर्फ उस काम को सीखने में अपना पूरा टाइम लगा दिया। उन्होंने काम हो सकता है कम ही सीखा हो, सीखते सीखते ही सिखाना स्टार्ट कर दिया हो, सीखते सीखते ही वीडियोस आधा सीखा हो, पूरे कंप्लीट अच्छे से नहीं बना पाया हो, अधूरा ही कोई ऑटोमेशन बनाया हो, एंड उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया हो, उस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया हो, और इससे उसको अटेंशन मिल गया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया।
एंड वो आज आपसे 1000 गुना ज़्यादा पैसे कमाने लग गया। एंड जो आज का चौथा लेसन है वो है कि सोशल मीडिया पर लोगों के फाउंडर का टैग, लोगों के बिजनेस का नाम, लोगों के लग्जरी फोटो देख करके आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपने आप के ऊपर शर्म महसूस नहीं करना है, आपको अपने आप के ऊपर बेइज्जती फील नहीं करनी है। आज हर दूसरा बंदा फाउंडर का टैग लेकर के घूम रहा है। आज हर दूसरा बंदा एक नाम लिख करके एक डोमेन वेबसाइट लेकर के कंपनी बोलते हुए घूमता फिर रहा है। अगर आप उसको देख करके पैनिक हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में पीछे छूट रहे हो, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे भी खुद ऐसा लगता था कि यार इतने सारे लोग इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें का स्टार्टअप कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, बट मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया, लोगों से बात किया, तब जाकर के समझ में आया कि पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे दोनों में, यानी कि रियलिटी में एंड जो सोशल मीडिया पे आपको मिलते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है।